गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की मेरी वीडियो बनाने का टारगेट है कि मैं आपको एलपीपी का एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड कर सकूं बिफोर योर एग्जाम। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू मेंशन इट कि ये आपके एग्जाम के लिए इनफ नहीं होगा। यू नीड टू स्टडी फ्रॉम द बुक बिकॉज यू नीड कंटेंट। ये आपका सिर्फ एक रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है? ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एलएलपी पार्ट, एलएलपी में बेसिकली क्या होता है, आपकी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म की तरह उसमें ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी होगी। कंपनी से वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वाली फॉर्म लेगा। सो बेसिकली एलएलपी हमारा एक ऐसा मॉडल ऑफ कंपनी है जो आपको पार्टनरशिप की बेनिफिट्स और कंपनी के स्ट्रक्चर दोनों के बेनिफिट्स आपको साथ में देता है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ, इट मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म दैट रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है? ओके। सो बेसिकली एलएलपी एक बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन, एक सेपरेट बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन होता है जो परपेचुअल सक्सेशन होता है और जिसकी एग्जिस्टेंस उसके पार्टनर पे डिपेंड नहीं करती। इट हैज़ हिज ओन लीगल आइडेंटिटी इन आई ऑफ लॉ, ठीक है? अब साइलेंट फीचर्स क्या क्या है आपके एलएलपी के? इट हैज़ अ लीगल सेपरेट एंड it has a separate legal entity. It has a limited liability, so partners are liable towards the only contribution they are contributing in a organization. perpetual cessation मतलब कि बेसिकली वो स्टेबल रहेंगे, उनकी एग्जिस्टेंस उनके पार्टनर के रिटायरमेंट या एग्जिट पे डिपेंड नहीं करती। and minimum with maximum partners, so there has to be two partners minimum. maximum की कोई लिमिट गिवन नहीं है, जबकि आपकी कंपनीज में मैक्सिमम की 50 लिमिट मेंशन्ड है, ठीक है? और मिनिमम नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, सो बेसिकली यू कैन स्टार्ट विद ₹1 एंड क्या आपकी एलएलपी की सेपरेट कैश होगा, सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, सर्विस होगी, इंटेंजिबल एसेट्स होंगी, ठीक है? टैक्स बेनिफिट्स उसको मिलते हैं, कम टैक्स होता है कंपनी के कंपैरिजन में, जबकि वो भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी, पार्टनरशिप एंड कंपनी। सो एलएलपी जो होती है रजिस्टर्ड होती है आपकी लाइक अ कंपनी, बट इट क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? और वेयर एज पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ आई टॉक अबाउट द कंप्लायंस, तो एलएलपी विल हैव मॉडरेट कंप्लायंस वेयर एज पार्टनर्स लो एंड कंपनी विल हैव हायर कंप्लायंस। तो एक बार ही सेपरेट इनका डिफरेंस आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है? Why LLP preferred? So it gives a limited liability with low compliance that makes a perfect for the small and medium businesses. Then if I'll talk about the agreement, so LLP agreement क्या क्या रखता है, क्या क्या constitute करता है? So it has mutual rights, duties, profit sharing, responsibilities, management and डिस्प्यूट अगर कोई हो जाता है तो कैसे रिजॉल्व होगा, वो सब कुछ आपके एलएलपी अग्रीमेंट में मेंशन होता है। इन केस अगर किसी भी चीज़ के लिए एलएलपी अग्रीमेंट साइलेंट है तो आप शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट फॉलो कर लोगे, ठीक है? पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन से होते हैं? पार्टनर्स, एनी पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर, अ कंपनी कैन ऑल्सो बिकम अ पार्टनर इन अनदर एलपी, ठीक है? उसके क्या क्या राइट्स होते हैं? सर इट हैज़ अ, वैसे तो कोई सेपरेट राइट आपके एक्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ जर्नल राइट्स हैं जिसके बारे में हमने बात किया है, दैट इज राइट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ मैनेजमेंट, राइट टू शेयर अ प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, ठीक है? जर्नल राइट्स। इफ आई टॉक अबाउट द ड्यूटीज, तो एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है टू एक्ट इन अ गुड फेथ ऑफ एलएलपी, कि जो भी वो एफर्ट्स डालेंगे, अपनी मैनेजरियल स्किल्स यूज़ करेंगे, वो टूवर्ड्स एलएलपी यूज़ करेंगे, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? एंड ड्यूटी नॉट टू कम्पीट, कि ऐसा नहीं कि आपने अपना एक एलएलपी खोल लिया फिर अपना दूसरा बिजनेस खोल लिया जो उसी को कम्पीट कर रहा है, ठीक है? तो उसको कम्पीट आपको नहीं करना है। टू मेंटेन अ कॉन्फिडेंशियलिटी, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड इनसाइडर इंफॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, तो आपको उसको यूज़ नहीं करना है। यू हैव टू मेंटेन अ कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके? अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं? आप एलएलपी शुड हैव मिनिमम एटलीस्ट 2 designated partners. दे आर द ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, अब इनकी बेसिकली क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? आईटीआर फिल कर दो,
ठीक है, मेंटेन अकाउंट्स, कोई भी स्टेचुटरी कंप्लायंस है जो एलएलपी को करनी है तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज देर आर सर्टेन पेनल्टीज फॉर इट, दे मस्ट हैव डीप इन। ठीक है, तो डीप इन जनरेट होता है फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जब वो रजिस्टर करेंगे तो फिर उनको डीप इन मिल जाएगा, एमसीए के पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो डीप इन मिलेगा जो कि यूज होगा एलएलपी फॉर्म करने में। ठीक है, अब रिजर्वेशन ऑफ नेम, तो बेसिकली क्या होता है कि एलएलपी आपको पता है एक सेपरेट नेम होगा। अब उसको आपको इनकॉर्पोरेट होने से पहले, एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने से पहले आपको नेम रिजर्व करना होता है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? सो यू हैव टू प्रपोज द नेम विच इज एंड विद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ओके, एंड इट नॉट बी अनडिजायरेबल, मतलब एक सोशल नॉर्म्स जो होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसको कॉन्फ्लिक्ट ना करता हो। ठीक है, किसी के ट्रेडमार्क को कॉन्फ्लिक्ट ना करता हो, एप्लीकेबल। और उसके बाद आप क्या करोगे, ये आप एमसी पोर्टल पे उसको रैट करोगे और फिर आपको नेम मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करूँ ऑफ एलएलपी, इट हैज़ मेंशन इन सेक्शन 11 to 12। सो बेसिकली क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहले ऑप्टेन डीसीएस, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इज रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन फाइलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई कर दो। फिर आप अप्लाई फॉर द नेम रिजर्वेशन, जब आपका डी पिन आ जाएगा और आपका नेम रिजर्वेशन आ जाएगा, देन फाइल फॉर द फाइल फॉर इनकॉर्पोरेशन, जिसमें आपका अग्रीमेंट होगा जहाँ पे आपकी सारी सारी डिटेल्स ऑफ द पार्टनर होंगी, प्रूफ ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कंट्रीब्यूशन की क्या डिटेल्स हैं, क्या कॉन्सेंट फॉर्म्स वगैरह सब सबमिट होगा। फिर जो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो वेरिफिकेशन करेंगे फोर्थ स्टेप में, एंड लास्ट स्टेप में दे विल इशू अ सर्टिफिकेट फॉर यू। ठीक है, registered office and changes, so LLP must have a registered office for the basic communication। अगर कोई भी चेंज उसमें होता है तो LLP का जो फॉर्म 15 है उसको फिल करेंगे, एंड न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करके मेंशन करना होता है दैट दिस LLP हैज चेंज द रजिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, चेंज इन नेम, तो आरओसी बेसिकली जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है दे वे ऑल्सो फोर्स टू चेंज योर नेम। तो उसके बाद रिजेंबल अनदर, तो बेसिकली क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस आपको फोर्स कर सकता है कि एलएलपी का नाम चेंज करो। किन किन केसेस में फोर्स करेगा? अगर आपका नाम किसी और से मैच करता है, अगर आप किसी के ट्रेड को वायलेट कर रहे हो, अगर वो अनडिजायरेबल कंसिडर किया जाता है तो विद इन 3 मंथ्स वो आपको डायरेक्ट कर सकते हैं टू चेंज योर नेम। ठीक है, पार्टनर्स रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 22 इंडिकेट द पार्टनर्स रिलेशनशिप विच बेसिकली सेज द म्यूचुअल राइट्स एंड राइट्स ऑफ द पार्टनर आर गवर्न बाय एलएलपी अग्रीमेंट। बेसिकली एक्ट आपके रिलेशनशिप को कहीं पे भी मेंशन नहीं करता है, वो बेसिकली कहता है जैसा जैसा एलएलपी एक्ट अग्रीमेंट में आपने डिसाइड किया है आपके रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी हिसाब से चलेंगी। अगर कहीं पे भी वो साइलेंट रहता है, लेट्स सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं करी है, ठीक है, तो आप शेड्यूल 1 को फॉलो करोगे और उस हिसाब से अपने अग्रीमेंट्स को मेंशन कर दोगे। ठीक है, LLP Act legal requirements. So basically, LLP must have the agreement in written signed by all the partners, and जिसको आपको फॉर्म 3 में आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको मेंशन भी करना होता है। ठीक है, और आपको एक पब्लिक रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं आपके एलएलपी के, जिसमें आपने मेंशन किया हो कौन कौन पार्टनर्स हैं, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या उनकी अथॉरिटीज हैं। ठीक है, अब resignation of partners, so any partner can resign from the LLP, but they have to give a 30 days ka prior notice and written to the office, and they, till that date they should share their profit, they should refund, LLP should refund their capital contribution or any benefit which is mentioned in the agreement, आपको at the end partners को वो provide करना होगा। ठीक है, फाइल एनी चेंज, तो अगर कोई भी चेंज हो रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई लीव कर रहा है, कोई चेंज इन नेम एंड एड्रेस है, कोई भी कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ, कुछ भी हुआ है, विद इन 30 डेज आपको फॉर्म 4 फिल करना होता है और आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको इन्फॉर्म करना होता है। इसका मेन पर्पस क्या है? ताकि हम ट्रांसपेरेंसी रख सकें फॉर द बैंक्स, फॉर गवर्नमेंट एजेंसी, फॉर क्रेडिटर्स एंड कस्टमर्स। तो हमको सारी सारी चीज़ें
टाइम टू टाइम रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको मेंशन करना होगा, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स, तो बेसिकली liability of LLP and Partners Act. So, during the course of business with the authority of LLP treats like a, अच्छा ठीक है, partners की क्या liability है? So, partners will be treated as the agent of LLPs, ठीक है। तो उनकी liability towards the LLP हमेशा रहेगी कि आपको proper compliance follow करना है एज ए एम्प्लॉयर, ठीक है। लेकिन किसी भी रॉन्गफुल एक्टिविटी के लिए पार्टनर्स आर नॉट लाइबल, ठीक है। अगर कोई भी कोर्स ऑफ बिजनेस आप उनको एक ऐसी जगह ला के देता है जहाँ पे उनको रॉन्गफुल एक्ट करना है, वहां पे दे कैन डिनाई फॉर नॉट डूइंग द पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। एंड होल्डिंग आउट, अब अगर पार्टनर भी कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी करता है इन नेम ऑफ एलएलपी, उसकी लाइबिलिटी एलएलपी को लेनी पड़ेगी, कि जहाँ पे अगर उन्होंने कोई भी डिफॉल्ट कर दिया है और वहाँ पे उन्होंने एलएलपी की सिग्नेचर किया, उसको मेंशन किया है, वहाँ पे एलएलपी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर पार्टनर इंडिविजुअल लेवल पे कोई फ्रॉड करता है तो फिर उनकी इंडिविजुअल अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, फिर वो उसको देखेंगे, फिर उसका एलएलपी से कोई लेना देना नहीं है। जो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप का बेनिफिट पार्टनर्स को मिलता है, वो सिर्फ तब तक मिलता है जब वो कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, फ्रॉड के लिए नहीं है, ठीक है। विसल ब्लोअर्स क्या होता है? विसल ब्लोइंग, हम बेसिकली विसल ब्लोअर्स उनको बोलते हैं जो कोई भी इंटरनली काम कर रहे हैं, उनको पता है कि कुछ गलत चल रहा है और उसको वो पब्लिक के आई में लेके जाते हैं, उनको बोलते हैं विसल ब्लोअर्स। एंड जो वो काम कर रहे हैं, जो सच को बाहर ला रहे हैं, उसको बोलते हैं विसल ब्लोइंग, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कोई कस्टमर, कोई भी स्टेक होल्डर रिलेटेड टू एलएलपी, अगर वो कोई भी रॉन्गफुल एक्टिविटी को पब्लिक के आई में लाता है, उसको बोलता है विसल ब्लोइंग, ठीक है। तो अब एलएलपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट इन केस ऑफ अगर वो इन्वॉल्व है तो उसकी पेनल्टी रिड्यूस कर दो, उसकी जॉब को प्रोटेक्शन दो, और कोई भी उसके साथ रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए, उसको टर्मिनेट नहीं करना है, उसको हरासमेंट नहीं करना है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारी एलएलपी एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एनी थिंग कैन कन्वर्ट इनटू एलएलपी, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो सेक्शन 55 देख लो, अगर प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो सेक्शन 56 देख लो, अगर अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी है जिसको एलएलपी में कन्वर्ट होना है, सेक्शन 57 देख लो। बट जिस टाइम से वो कन्वर्ट हो जाएगी, उसका नाम जो है लिमिटेड, इट हेल्प्स, बेसिकली क्यों कन्वर्ट होना होता है? क्योंकि बिजनेस को वो हेल्प करता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, लोग कंप्लायंस है और टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं एलएलपी में कन्वर्ट होने से, ठीक है। प्रोसेस क्या है? कंसेंट फॉर्म दे दो पार्टनर्स का, फाइल कर दो विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देगा और उसके बाद सर्टिफिकेशन मिल जाएगा एलएलपी का, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होंगे? जितनी भी एसेट्स हैं आपके पास, वो कन्वर्ट हो जाएंगी एलएलपी के एसेट्स में, जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है वो कन्वर्ट हो जाएंगी एलएलपी की लाइबिलिटी में, एग्जिस्टिंग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिडेट करेंगे विद नेम ऑफ एलएलपी, ठीक है। ओल्ड अगर कोई भी एंटिटीज, पुरानी एंटिटी क्या डिसॉल्व हो जाएगी और नई आपकी एंटिटी फॉर्म हो जाएगी विद द नेम ऑफ एलएलपी, ठीक है। अब स्मॉल एलएलपी का एक्ट क्या है? देयर इज सम अमेंडमेंट्स इन दिस एक्ट इन 2021 वेयर गवर्नमेंट promote the small companies to convert their self in a एलएलपी स्ट्रक्चर। तो जिनका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम हो, टर्नओवर 40 लाख से कम हो, वो स्मॉल एलएलपी में खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। क्या एडवांटेजेस है? लो रजिस्ट्रेशन फीस, लो पेनल्टी एंड लेसर कंप्लायंस, ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, फ्यू फाइलिंग उनको करनी पड़ती है, चीपर आरओसी रेट होता है उनका, ठीक है। इजी इन द एंटरप्रेन्योरशिप, तो बेसिकली टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप इन एन इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था। Okay, thank you, students. I hope this will help you before your exams.